आइए हम सभा को शुरू करते हैं। उसके पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको ये नए साल में सुरक्षित रूप से फिर से प्रवेश करने का अवसर दिया और आप हमारे साथ साथ हैं। पिता, जितने हमारे ऑनलाइन में हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आपने उन सबको भी आशीषित किया है और हम सभी को फिर से इकट्ठा किया है ताकि हम आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति आराधना कर सकें। पिता, हम इस सभा को शुरू कर रहे हैं। इस सभा की हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। तो आप हमारे साथ साथ रहें, हमारी अगुवाई करें, हमारे सारे पाप गुनाहों के लिए हमें क्षमा करें। ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभा को शुरू करने के पहले एक बाइबल वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए हम गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करेंगे। हम सबसे पहला गीत गाएंगे, हे प्रभु आशीष के श्रोते।
ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम।
यूक्रेन में एडवेंटिस्ट शिक्षा प्राप्त करना, वह भी सोवियत संघ के नियंत्रण में, मुश्किल ही नहीं असंभव था। बूचा शहर कोई उपवाद नहीं था। अब एक एडवेंटिस्ट स्कूल समुदायों को समग्र शिक्षा प्रदान कर रहा है। बूचा शहर में इस तरह की ये पहली परियोजना है। यदि हम यूक्रेन के इतिहास को ध्यान में रखते हैं, हमारे पास नास्तिक वृत्ति का अतीत है। यूक्रेन में कोई निजी स्कूल नहीं है। सामान्य रूप से 2015 में एकेडमी ऑफ विजडम एडवेंटिस्ट स्कूलों ने केवल 8 छात्राओं के साथ बूचा में अपने दरवाजे खोले। समर्पित शिक्षकों और कर्मचारियों की बहुत प्रार्थना और कड़ी मेहनत के बाद स्कूल 200 छात्रों तक पहुंच गया है। हमारे अधिकांश छात्र एडवेंटिस्ट परिवारों से संबंधित नहीं हैं। ये हमारे लिए उनके प्रति साक्षी होने का अवसर है। बच्चे प्रार्थना और बाइबल पढ़ना सीखते हैं और वह इसे अपने माता पिता के साथ साझा करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां माता पिता इस तरह की एक विशेष परियोजना के लिए हमें धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अपने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में दुनिया भर में ईसाई को एकत्रित करते हैं। एकेडमी ऑफ विजडम समुदाय में न केवल एक महान साक्षी उपकरण है, बल्कि ये उन सभी विश्वासियों की प्रार्थना का जवाब है जहां कई वर्ष तक उनके बच्चों को ईसाई शिक्षा पहुंची नहीं थी। सोफिया जैसे छात्र इतने खुश हैं कि उनके पास अब एक स्कूल है जहां वे यीशु के बारे में जान सकते थे। मैंने एक प्राथमिक विद्यालय से स्नातक किया है। मैं थोड़े समय के लिए एक पब्लिक स्कूल में थी। अब मुझे अंतर महसूस हो रहा है और मैं ईश्वर की आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। एक ईसाई स्कूल में अध्ययन करने के लिए सुबह आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षकों के साथ भक्ति, एक साथ प्रार्थना करने से मेरे आध्यात्मिक विकास में बहुत मदद मिलती है। सोफिया अब बपतिस्मा ले रही है और आशा है कि वह अपनी शिक्षा का ज्ञान एकेडमी ऑफ विजडम में जारी रखेगी। लेकिन एक समस्या है जो सोफिया जैसे छात्रों के लिए सख्त ईसाई शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किल खड़ी कर रहा है। चीन इस परियोजना को बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है और एकमात्र कारण जो वर्तमान विकास को सीमित करता है वो है जगह की कमी। वास्तव में इस समय हमें परिसर की बहुत आवश्यकता है। 70 माता पिता इस जगह की कमी के कारण अपने बच्चों को हमारे स्कूल में नहीं भेज सकते। हम आप प्यारे भाइयों बहनों से समर्थन मांगते हैं। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमें एक नई इमारत बनाने का अवसर देगा जिससे जगह का निर्माण होगा। सुसमाचार फैलाना जारी रखें उन सभी परिवारों को जो ईसाई की शिक्षा चाहते हैं। तब सोफिया जैसे और कई छात्र अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में यीशु के साथ एक रिश्ता कितना रोमांचक है। कृपया एकेडमी ऑफ विजडम स्कूल के लिए प्रार्थना करें जो हर दिन दर्जनों छात्रों को सुसमाचार और खुशखबरी सुना रहा है। इस 13वें सैबत के चंदा के माध्यम से स्कूल का समर्थन करने पर विचार करें ताकि वह कमरे बना सके और समुदायों की सेवा करने वाला हो सके। दुनिया भर में मिशन के लिए आपका समर्पण और प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा दे खजाने आजो, मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा दे खजाने आजो, मैनू
अजीज़ों, आज के सब स्कूल के पाठ में दिल से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और परमेश्वर की भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें एक और बार फिर से हमें अवसर दिया है कि हम सब स्कूल के पाठ का अध्ययन मिलकर कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको स्वस्थ रखा है और ये अवसर दिया है। मैं आप सबका प्रभु यीशु के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जो अजीज़ हमारे बीच में हमारे मेहमान पैनलिस्ट मिस्टर राजेश चंद और पास्टर आर भारती जो हमारे साथ हो सकते हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ दिल से। इससे पहले कि हम अपने वचन में चलें, अपने अध्ययन में चलें, आइए हम मिस्टर राजेश चंद के साथ प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम जानते हैं प्रभु कि हम इस लायक नहीं हैं, परंतु आपकी अपार आशीष हमारे ऊपर हुई है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर आज के पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि ये पाठ जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें इनसे आशीष प्राप्त होती है। प्रभु, जब आज का अध्ययन हम करते हैं तो हमें बुद्धि, ज्ञान और शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि हम आपके वचन को अच्छी तरह से समझ सकें और उसको अपने जीवन में अनुसरण कर सकें, ताकि हमारा जीवन एक उत्कृष्ट जीवन बन सके और हम प्रभु यीशु मसीह के और नज़दीक आ सकें। प्रभु, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज का पाठ का अध्ययन हमारे साथ करेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर भारती के लिए, मिसेस भारती के लिए, जैसे कि वो इस पाठ में सहयोग करेंगे। आप हम सबको आशीष दें, बुद्धि दें, ताकि हम जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करें, वो आपकी महिमा के लिए हो पाए। प्रभु, हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमें आशीष दें और हमारे सारे गुनाह और पापों को क्षमा करें। ये विनती हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अजीज़ों, आज हम 2021 वर्ष के पहले त्रिमास में हैं और आज हम दूसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा जो इस त्रिमास का शीर्षक है वो है मेरे लोगों को दिलासा दे। इसमें यशायाह की पुस्तक का अध्ययन हम लोग सब मिलकर करेंगे और जो हमारे आज का जो शीर्षक है, हमारे आज के अध्ययन का पाठ 2 का शीर्षक है नेतृत्व का संकट। और हमारा आज का याद वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बाइबल में, जो कि यशायाह की पुस्तक उसके 6 अध्याय की पहली आयत से लिया गया है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, अजीज़ों, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। अजीज़ों, आज हम यशायाह के 6 चैप्टर पर अपना अध्ययन करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस अध्ययन के ज़रिए हमें क्या सिखाना चाहता है। इस अध्ययन में मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जो राजा था, यहूदा का राजा उजिया, वो बहुत ही समृद्धशाली राजा हुआ, जिसको परमेश्वर ने समझ और बुद्धि दी, जब तक कि उसने परमेश्वर की नज़दीकी में अपने जीवन को बिताया। हम पाते हैं बाइबल में कि वो परमेश्वर की खोज में रहा और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने कामों को करता रहा और उसने अपनी राज्य के लिए, यहूदा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसने यरूशलेम में शहरपाना बनवाई, गुम्मट बनाए और बहुत भले काम किए और अपने राज्य के लोगों को भी उसने एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छी नेतृत्व दिया। वो बहुत समृद्धशाली हो गया, बहुत शूरवीर और बहुत उसका यश जो है पूरे राज्यों में, आसपास के राज्यों में फैल गया। परमेश्वर ने उसको हर तरह से संभाला और परंतु एक टाइम ऐसा आया जबकि उसका मन फूल गया और उससे एक पाप हुआ, जो कि बहुत ही पाप ऐसा जो परमेश्वर के मंदिर में उसने किया, जिसके वजह से वो एक रोगी हो गया। और उस दौरान जो संकट उस राज्य पर आया, यहूदा राज्य पर, वो जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण था, जिसके वहाँ लोगों के लिए बहुत ही लोगों को निराशा का अनुभव हुआ। लोग बहुत तितर बितर हो गए, लोगों को कोई एक अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही थी, जिस दौरान वो रोगी हुआ।
उसी के विषय में हम आज सीखेंगे कि प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेजा ताकि वो उनको संभाल सके, उनको सिखा सके। इसी बातों को आज कि परमेश्वर ने क्या किया उनके लिए, यही आज हम गहराई से जानेंगे हमारे अजीज़ों के साथ। और आज हम चलते हैं अपने संडे के रविवार के अध्ययन में, जिसका शीर्षक इस तरीके से है, राजा मर चुका है, राजा अमर रहे। ये इस रविवार का शीर्षक है। और मैं चाहूँगी कि पास्टर भारती हमारे दर्शकों को सिखाएं, समझाएं उज्जियाह राजा के जीवन से नेतृत्व के विषय में हम क्या सीख सकते हैं। ये मिसेज भारती, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि हम उज्जियाह राजा का जो लीडरशिप थी, जो उसका नेतृत्व था, उससे हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय है और इसकी 5 आयत को मैं यहाँ सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विजय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी, उसको कामयाबी दी। इस अध्याय में हम उज्जियाह राजा के बारे में पढ़ते हैं कि उज्जियाह राजा जब 16 साल का ही था तो उसको राजा बना दिया गया। उसके राज के बारे में जैसे अभी आपने थोड़ा सा बताया, मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि उसके अच्छे राज के इंतजाम की वजह से आसपास के देश के लोग जो थे वो उसके ऊपर चढ़ाई करने से वो हिचकिचाने लगे, वो अपने आप को अलग रखने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं और परमेश्वर इनको कामयाबी दे रहा है, इनको परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा है। और इस तरह से लोग जो हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जो खास बात मैं देख रहा था कि उसने लोगों की बहुत मदद की। उसने जो है, राजा ने लोगों को कहा कि खेती बाड़ी शुरू करो, और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उन्होंने जो है पशुपालन शुरू किया, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दी। यह हम देखते हैं कि इस तरह से उनकी आर्थिक दृष्टि वो अच्छी होती चली गई। उज्जियाह राजा के वजह से जो है उसकी जो राजनीतिक जो उसका सादर और सम्मान था, वो भी देश में और आसपास के देशों में उसका सम्मान जो है वो बहुत बढ़ गया। उसने जो है अपनी सेना को बहुत मजबूत किया। हम यहाँ पर यह भी पाते हैं कि इस राजा की लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में यहूदा के लोग जो थे वो बहुत खुशहाल रहे। परमेश्वर उनको आशीष देता रहा। वो जो भी जिस काम में भी वो हाथ लगाते थे, वो परमेश्वर उनको आशीष देता था। और ये इस वजह से क्योंकि वो परमेश्वर के खोजी थे, वो परमेश्वर के खोजी थे और परमेश्वर उनको आशीष देता रहा। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने देखा, जब राजा ने देखा कि मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हो गया हूँ, बहुत सामर्थी हो गया हूँ, तो उसका मन जो था वो घमंड से भर गया और वो परमेश्वर से दूर होने लगा। उसके बाद हम पाते हैं कि वो जो है, एक समय आया कि वो परमेश्वर के भवन में गया, जिसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि परमेश्वर के भवन में गया। जो काम उसको नहीं करना चाहिए था, जो याजकों का काम था, उस काम को जो है उसने अपने हाथ में लिया और परमेश्वर के भवन में धूप चढ़ाने के लिए वो वहाँ खड़ा हो गया। परमेश्वर के याजक लोग वहाँ पर आए और उन्होंने उनको रोका, और उन रोकने की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और परमेश्वर ने उसी वक्त उसके माथे के ऊपर जो है वो कोड़ का निशान उसको दे दिया। और वो कोड़ का निशान देख करके वो मंदिर से भागता हुआ बाहर निकला और उसके बाद राजमहल के एक कोने में, एक छोटे कमरे में जाकर के अपने राज के बाकी वर्षों में वो वहाँ पर रहता रहा। और उसके बाद उसको कभी भी परमेश्वर के भवन में आने का उसको मौका नहीं मिला। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी अच्छी लीडरशिप भी थी और इसकी खराब लीडरशिप भी रही। इसका मुख्य कारण था कि जब तक ये परमेश्वर का खोजी रहा तो परमेश्वर इसको आशीष देता रहा, लेकिन जब इसने परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर जो है उससे जो है उसको आशीष देना उसने बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम उसकी लीडरशिप से देखते हैं कि जो राजा की जो लीडरशिप थी, जो उसका नेतृत्व था, जब वो परमेश्वर के साथ सच्चा था तो परमेश्वर उसको और उसके लोगों को आशीष देता रहा। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो गया तो परमेश्वर ने उसको और उसके देश के लोगों को आशीष देना बंद कर दिया।
और आस्ते आस्ते यहूदा के लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। उनका नैतिक जीवन जो था वो खराब होता चला गया। उनकी जो सोच विचार थी वो खराब होती चली गई, इस वजह से क्योंकि राजा जो था वो परमेश्वर से दूर था। क्योंकि परमेश्वर ने राजाओं को इसीलिए मुकर्रर किया कि वो लोगों को परमेश्वर के पास जो है वो खींच करके रख सकें। लेकिन जब राजा ही खुद दूर चला गया और उसका जो उदाहरण था वो गलत हो गया, तो लोग भी जो थे वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ अपने तमाम दर्शकों को, और मैं अपने लिए भी सीखना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को पकड़े रहें और उसके साथ हम अपना जीवन लगातार रखते रहें। जो हमारे लीडर्स हैं उनका उदाहरण अगर ख़राब होता है तो हमें ख़राब लगता है और उसका असर जो है वो प्रजा के ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारा निशाना जो है वो मसीह यीशु मसीह की तरफ हो, ना कि किसी इंसान की तरफ। हम जो है भरोसा वो परमेश्वर पर रखें, ना कि किसी इंसान पर। और पर यीशु मसीह को हम ताकते रहें और उसी का उदाहरण अपने सामने रख कर के हम जिंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ें, तो खुदा हमें आशीष देता रहेगा। तो हम यहाँ किसी इंसान की लीडरशिप को या किसी इंसान के नेतृत्व को ना देखें, बल्कि यीशु मसीह को देखें और उसी का नमूना अपने सामने रखें और इस दुनिया में हम आगे बढ़ते रहें। जी, मैं इससे पहले कि आप बोलें, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, जो कि पास्टर भारती ने अभी बताया कि जब तक हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर जो है हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है, प्रोत्साहित करता है। लेकिन जब हम अपने अंदर अभिमान को ले आते हैं, अपने कामों पर हम घमंड करने लगते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। जिस प्रकार से हम आज के लेसन में सीख रहे हैं, तो परमेश्वर तो अपनी तरफ से हमें हमेशा प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन हम मनुष्य ही हैं जो बड़प्पन में आ जाते हैं, जो घमंड में आ जाते हैं और अपने कार्य पर हमें घमंड होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर के नज़दीकी में रहना चाहिए और जो प्रोत्साहन परमेश्वर हमें देता है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया मिस्टर राजेश चंद आपका। और ये सही है कि जो है हम ये सोचने लगते हैं कि हमने किया है जी। जब हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि हम अपनी ताकत से कर रहे हैं, तब जो है हम गलत हो जाते हैं। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ हमारे मिस्टर राजेश चंद हमारे दर्शकों को बताएं कि जो इसका आज का शीर्षक है सोमवार का पवित्र पवित्र पवित्र, परमेश्वर यहोवा को दर्शन में क्या दिखाता है और वह उसे हमें क्या सिखाना चाहता है। जैसा कि यशाया की किताब और उसका 6वां अध्याय और पहले पद से 4थे पद तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राजा उज़ाया की जब मृत्यु हो जाती है और ये जो समय होता है ये यशाया के लिए बहुत ही भयभीत समय था और वह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि ये सब नियंत्रण करने वाला कौन है। और तब वह परमेश्वर यशाया को दर्शन देता है और उस दर्शन में वो देखता है कि परमेश्वर जो है वो एक सिंहासन पर धधकती हुई महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। जो स्वर्गदूत है सेराफिम, वो पवित्र 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 शब्दों को बोल रहे हैं। वो परमेश्वर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें, उनके 6 पंख थे और उनकी आंखें ढकी हुई थी, उनका शरीर ढका हुआ था और उनका सिर नीचे को था और जो 2 पंख थे वो उड़ने के लिए उनके इस्तेमाल करते थे। वो तो 6 पंख थे सेराफिम के और उनकी आंखें ढकी हुई थी और वो हमेशा पवित्र 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 शब्द जो थे वो यहोवा के लिए बोलते थे। जब उसने इस दर्शन को देखा तो उसी समय उसने पृथ्वी में अपने पैरों के नीचे भूकंप को महसूस किया और मंदिर में जो था वो धुआं भर गया। और ये यशाया के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक और एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। निश्चित रूप से इस दर्शन के द्वारा वह जान गया था कि नियंत्रण में कौन है। परमेश्वर ही सब कुछ नियंत्रण में अपने रखता है। इस दर्शन में प्रभु कहाँ हैं? और हम ये पूछ सकते हैं कि प्रभु यशाया के सामने ऐसा क्यों करेगा? जैसा कि
कहीं और नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि यहेजकेल और डैनियल और यूहन्ना जब वो तीनों निर्वासन में थे और उन्होंने भी यशायाह की तरह दर्शन पाया था, उन्हें प्रोत्साहन और सांत्वना की आवश्यकता थी। भले ही उन्हें उनकी दुनिया जो है वो अलग हो रही थी, परंतु फिर भी जो परमेश्वर था वो सब कुछ नियंत्रण करने वाला था। बेशक इस संकट काल में उन दर्शनों ने इन तीनों को बहुत ही प्रोत्साहित किया और विश्वास से योग बने रहने में उन्होंने बहुत मदद करी। जिस प्रकार यशायाह अपने प्रभु की महिमा और वैभव को देखता है, वह परमेश्वर की पवित्रता और शुद्धता को देखता है, तो उस भावना से वो बिल्कुल अभिभूत हो जाता है, बहुत भावना से भर जाता है। यशायाह की दृष्टि में परमेश्वर की परम पवित्रता उसके संदेश का एक मेन या मूल पहलू है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो अपने लोगों से पवित्रता की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार से उसके लोग भी पवित्र हों। वो उम्मीद करता है कि हम पवित्र हों और ये पवित्रता उन्हें मिलेगी जो बुराई से लड़ेंगे और जो पश्चाताप करेंगे तथा आज्ञाकारी और विश्वासी बने रहेंगे। तो हमें आज्ञाकारी बने रहने की, विश्वासी बने रहने की और बुराई से मुड़ने के और पश्चाताप करने की बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से हमें परमेश्वर बताता है, हम में से हम जानते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई बहुत हतोत्साहित हो जाता है, परंतु हमें अपने विश्वास में अडिग रहने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा समय था यहूदा के लिए कि यहूदा का राजा उजिया जो था वो मर चुका था, राजगद्दी पर कोई नहीं था और आसपास के देश के राजा जो थे इस ताक में थे कि उसके ऊपर वो चढ़ाई करें। और ऐसे वक्त में यशायाह को इस विजन के द्वारा दिखाया जाता है कि तुम मत घबरा, मेरे अधिकार में सब कुछ है, मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ और सब कुछ मेरे अधिकार में है, मैं सबकी जो है वो देखभाल करूँगा। शुक्रगुजार है मिस्टर राजेश चंद आपका, पास्टर भारती, आपके इन विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस तरह है, नया व्यक्तित्व। और पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को बताए यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए दर्शन से हमें क्या सीखने को मिला। मिसेज भारती, यशायाह के इस दर्शन से हम जो है वो क्या सीख सकते हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यशायाह जो है वो परमेश्वर के पवित्र भवन के छज्जे के नीचे खड़ा है और वो सोच रहा है अपने देश के बारे में कि मेरे देश के लोग जो हैं वो कैसे हैं, मेरे देश का जो है वो क्या हाल होगा। और ऐसी हालत में वो देखता है कि परमेश्वर का पवित्र भवन जो है वो खुल गया है। वो देखता है परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में परमेश्वर जो है वो अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान है। सराप और स्वर्गदूत पर जो मुख्य जो फरिश्ते हैं वो उसके नाम की महिमा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ जो है यशायाह अपनी आंखों से देखता है कि परमेश्वर जो है वो विराजमान है अपनी गद्दी के ऊपर, अपने सिंहासन के ऊपर। वो जो है देखता है कि देखते देखते एक शराब जो है वो जलती हुई वेदी से, चिमटे से एक कोयला जो है जलता हुआ वो उठाता है और उठा करके उसके होठों से वो उसको जो है छू देता है और कहता है कि अब तेरा अधर्म, तेरा पाप जो है वो दूर हो गया है। और इस हालत में यशायाह जो है वो सोचता है कि मैं तो पापी हूँ और परमेश्वर ने अब मेरा अधर्म, मेरा पाप जो है वो दूर कर दिया है। और वो ये भी कहता है कि मेरे लोग जो हैं वो भी पापी हैं और मेरी ये सोच है, मैं ऐसा चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे लोगों के पापों को भी जो है वो क्षमा करे। और जब वो ऐसा सोचता हुआ होता है तो उसी वक्त वहाँ परमेश्वर के सिंहासन से ये आवाज़ आती है कि कौन है, मैं किसको भेजूं। और उस वक्त यशायाह अपने आप को खुशी दिल से वो परमेश्वर के सामने पेश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज। तो यहाँ यशायाह जो है अपनी मर्जी से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करता है
कि परमेश्वर मैं अपने लोगों के लिए अपने जीवन को देना चाहता हूँ। तू जो है मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे और मैं तेरे इस वचन को लेकर के लोगों के बीच में मैं लेकर के जाना चाहता हूँ और लोगों के जीवन को तेरे पवित्र वचन की रोशनी से मैं चमकाना चाहता हूँ, उज्ज्वलित करना चाहता हूँ। तो यहाँ हम यशा के नबी को ये यहाँ से उदाहरण हम ले सकते हैं कि वो यहूदा की हालत को देख करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देता है। वो शुरू में हम देखते हैं इस दर्शन से पहले कि वो सोचता है कि मेरे लोग तो बहुत खराब हैं, वो बहुत पापी हैं, बहुत गुनाहगार हैं, वो मेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर के दर्शन को पाकर के वो मजबूत हो जाता है और परमेश्वर की हालत से, परमेश्वर की ताकत से वो जो है आगे बढ़ता है। यही मैं पढ़ रहा था ये नीनवे के बारे में कि नीनवे शहर में भी जो है ये योना जो है परमेश्वर उसको वहाँ मौका देता है कि जा और प्रचार कर, लेकिन वो भी जो है पीछे हटता है। लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत वो उस शहर में जाता है, लोगों को प्रचार करता है और वो पूरा शहर बच जाता है। यहूदा के जीवन में भी हम यही पाते हैं कि उसके जीते जी वो प्रचार करता रहता है, लेकिन उसको उम्मीद थी कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जो है वो बचाएगा। और हम इस अध्याय में यही देखते हैं कि आखिर में लोगों के बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के शेष बचे हुए लोग परमेश्वर जो है उनकी देखभाल करता है, उनको बचाता है। और आज भी लोगों ने, परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने प्रचारकों को इस जिम्मेदारी से इस दुनिया में भेजा है कि तुम प्रचार करते रहो। हमें परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करते रहना है, भले कोई उसको विश्वास करे या ना करे, ये काम परमेश्वर का है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का है। हमारा काम है उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि गवाही हो और परमेश्वर की आमद आसमान के बादलों पर जल्द हो सके। तो हमें यशा के जीवन से सीखना है कि हम अपने काम को करने से पीछे ना हटें, हम अपने काम में लगे रहें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बाकी काम परमेश्वर जो है वो उसको देखेगा। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका। और मैं ये देख रही थी यशावा नबी के बारे में, जो उसने अपने आप को समर्पित किया, जबकि दूसरे भविष्यताओं के बारे में हम देखते हैं कि खुदावंद ने उनको बोला कि तुम जाओ, पर हम यहाँ देखते हैं उसने कहा मैं हूँ, मुझे तू भेज, कि मतलब उसने अपने जीवन को समर्पित किया। इसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन को समर्पित करना है परमेश्वर के कार्य के लिए। जब पास्टर भारती बता रहे थे किस प्रकार से स्वर्गदूत जो है वो यशाया को जलते हुए अंगारे से उसके होठों को छूता है, तो मैं ये सोच रहा था कि स्वर्गदूत जो है वो तो एक स्वर्गदूत है, इंसान से ऊपर बढ़कर है, वो भी उस अंगारे को हाथ से नहीं पकड़ता है, वो टोंग से या चिमटे से पकड़ता है। मैं बाइबल कमेंट्री में पढ़ रहा था कि स्वर्गदूत ने चिमटे से उस अंगारे को उठाकर और उसके होठों पर लगाया। तो ये भी एक बहुत अचंभित करने वाली बात है कि अंगारा है वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को दर्शाता है और उसको भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, स्वर्गदूत ने भी उसको चिमटे से उठाया। धन्यवाद देती हूँ मिस्टर राजेश चंद आपका भी। ये हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं और उस जिसका कि शीर्षक इस तरह से है, राजकीय आदेश। मिस्टर राजेश चंद आप प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारे महायाजक मसीह के माध्यम से हमें बचाने का कार्य कर रहा है। बुधवार के लेसन में, पाठ में हम यशाया की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को हम पढ़ते हैं। इसका जो शीर्षक है वो है राजकीय आदेश, राजकीय आदेश। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो यशाया नबी ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और मुझे भेज। शुद्ध होने के बाद यशाया ने तुरंत एक प्रतिनिधि के तौर पर परमेश्वर की जो बुलाहट थी उसका जवाब दिया, जिसे वो अपनी ओर से भेज सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि
यशायाह की जो पुस्तक है वो अन्य पुस्तकों की तरह शुरू नहीं होती। यदि हम तुलना करें यिर्मयाह और इज़ेकियल, उन्हें पहले से ही भविष्यवक्ता के रूप में बुलाना चाहिए था, परंतु बाइबल हमें बताती है कि ईश्वरीय मुठभेड़ सेवकाई शुरू होने के बाद भी एक भविष्यवक्ता को प्रोत्साहित कर सकती है। और इस पाठ में यशायाह 6 में और आगे हम पढ़ें, एक विशेष उद्देश्य के लिए भविष्यवक्ता स्वैच्छिक तौर पर वो अपने को पेश करता है। हम देखते हैं कि यशायाह जो है वो स्वैच्छिक रूप से, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, उसने स्वैच्छिक रूप से अपने मन से उसने अपने आप को पेश किया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यशायाह के अध्याय 1 से 5 को अगर हम देखें, उस समय की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जब यशायाह को पहली बार बुलाया गया था, जिसके बाद परमेश्वर ने उसे मंदिर में प्रोत्साहित किया, जैसा कि हमने अभी अभी सुना। परमेश्वर के भविष्य के प्रवक्ता के रूप में अपने आदेश को पुनः पुष्टि करके अपनी सेवकाई उसने शुरू करी। परमेश्वर ने अपने मंदिर में यशायाह को प्रोत्साहित किया। परमेश्वर का पवित्र स्थान न केवल अद्भुत शक्ति से भरा होता है, अद्भुत शक्ति से स्पंदित होता है, परंतु वह एक ऐसी जगह है जहाँ एक कमज़ोर और दोषपूर्ण लोग जैसे कि हम भी वहाँ शरण पा सकते हैं। हम ये जानकर आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारा महायाजक मसीह के माध्यम से हमें बचाने के लिए काम कर रहा है, जिस प्रकार से उसने यशायाह के लिए किया। तो हम भी आश्वस्त हो सकते हैं, परमेश्वर जो है वो मसीह के रूप में हमें बचाने के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर आशीष चंद। और हम देखते हैं कि यशायाह नबी जो है उस टाइम अपने आप में बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहा था। जब उसने उसके भव्य ग्लोरी, उसकी महिमा को देखा तो उसने सोचा कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, और फिर परमेश्वर ने उसको उत्साहित किया इस तरह से। तो इसी तरह हम भी जो है परमेश्वर के मंदिर में जब आते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं, नम्र करते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। आइए हम बृहस्पतिवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरह से है, भयावह अपील। यहाँ हम यशायाह 6, 9, 10 के आयतों को हम अध्ययन करना चाहेंगे और पास्टर भारती से चाहेंगे कि वो इसमें अपना विचार साझा करें। परमेश्वर की डरावनी अपील से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो कि यशायाह 6 अध्याय की 9 और 10 पद में बताया गया है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 6 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को मैं पढ़ूँगा। लिखा है कि इससे पहले अगर हम देखें तो यशायाह ने अपने आप को बहुत हलीम और नम्र बना करके परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और उसको कहा कि परमेश्वर तू मुझे भेज। और परमेश्वर की तरफ से जब वो जाने की जो है वो प्लान करता है तो परमेश्वर उसको बताता है। यहाँ लिखा 9वीं आयत में, उसने कहा, परमेश्वर उसको कह रहा है, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तुम इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुनें, मन से बूझें, मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक। तो ये यहाँ पर जो है इस बात को हमारे लिए समझना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है कि जब लोग परमेश्वर के वचन को लेकर के यशायाह जो है अपने लोगों के बीच में वो जाने की तैयारी कर रहा है, तो परमेश्वर यशायाह को उन लोगों के भविष्य के बारे में बता देता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। वो हमारा भूतकाल, भविष्यकाल और जो वर्तमान काल है उसको भी परमेश्वर जानता है। तो यहाँ यशायाह को परमेश्वर यहूदा के लोगों के जीवन के बारे में बता रहा है कि देख, इन लोगों ने अपने मनों को हठीला कर लिया है, इन लोगों ने अपने मनों को कठोर कर लिया है। तू निराश ना होना, तू घबराना मत। लेकिन वो यशायाह यहाँ से पूछता है कि प्रभु ये कब तक होता रहेगा, क्योंकि यशायाह अपने लोगों की चिंता करता है। वो उनके बारे में सोचता है कि जब मैं इनको परमेश्वर का वचन सुनाऊं तो इनके मन जो है वो तब्दील हो सकें, परमेश्वर के पास आ सकें। मैं परमेश्वर के वचन से
यहेजकेल की किताब उसके 3 अध्याय की 20 और 21 आयत को यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ लिखा है कि फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उनके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने तो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने आप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्मी के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे तो वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यहाँ पर हम यशायाह के इस भयावह अपील के बारे में, उस भयावह स्टेटमेंट के बारे में, वाक्य के बारे में सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर की तरफ से उसको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यशायाह सवाल पूछता है कि प्रभु ये कब तक होता रहेगा। और उसको जो है फिर यहाँ पर जो यहेजकेल की किताब में बताया है कि हम अपने दायित्व से हमें नहीं मुड़ना है, हमें जो परमेश्वर का जो काम है हमें उसे करते रहना है, क्योंकि अगर हम उसे नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे जो है वो लेखा लेगा कि देख तूने जो है मेरा वचन उन लोगों तक नहीं पहुंचाया और वो जो है अपने पाप में मर गए, तो उसका लेखा जोखा हमसे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर तू मेरा वचन लेकर के उन लोगों के पास जाए और वो अपने हटीले मनों को जो है वो कोमल कर लें और मेरा वचन ग्रहण करें और उसके कारण वो बच जाएंगे, तो उसका लेखा तुझसे जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ जो हम सीख रहे हैं भयावह अपील के बारे में कि जब लोगों के मन कठोर हो जाते हैं उसके बावजूद भी हमें परमेश्वर के वचन को उनके साथ साझा करते रहना है, हमें अपना काम करते रहना है, बाकी काम जो है वो परमेश्वर करेगा। पास्टर भारती ने अभी हमें बताया, तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जो भी कठिन परिस्थिति आती है, जिस प्रकार से यशायाह के जीवन में भी आई, तो वो हताहत हो गया था। तो उस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा है तो हमें दृढ़ रहना चाहिए अपने विश्वास में, और जो प्रभु चाहता है हमें उस काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ परमेश्वर के नियंत्रण में है, वो संभालेगा। धन्यवाद देती हूँ मिस्टर राजेश चंद। आइए हम अपने शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि वो अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। क्या हमें निराशा में अपने उद्देश्यों को छोड़ देना चाहिए? एलन जी वाइट हमें क्या बताती हैं? एलन जी वाइट जो हमें बताती हैं, आज के जो अतिरिक्त विचार हैं शुक्रवार के पाठ में, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हर तबके के बीच उस समय अधर्म का प्रचलन जो है वो बहुत हो गया था। राजा उजाया के समय में अधर्म का प्रचलन, उसके अंतिम दिनों में अधर्म का बहुत प्रचलन था। और जो लोग परमेश्वर के प्रति सच्चे थे, जो विश्वासी थे, और उनको भी एक भय पैदा हो गया था कि कहीं वो अपने विश्वास को खो ना दें और वो निराश्रित ना हो जाएं और अपने जो सच्चा मार्ग था उससे वो विचलित ना हो जाएं, और इज़राइल के लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो कहीं असफल ना हो जाए। ये बात बहुत गंभीर थी उस समय। परमेश्वर ये सोच रहा था कि ये स्थिति जो है वो सदोम और गमोरा के जो स्थिति थी उसकी तरह ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उजाया के शासनकाल में, उसके अंतिम दौर में, यशायाह को परमेश्वर की चेतावनी और फटकार के संदेशों को यहूदा के लिए बुलाया गया, तो वह हम देखते हैं कि वह जिम्मेदारी से हट गया। उसने उस जिम्मेदारी को नहीं संभाला। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अड़ियल प्रतिरोध का सामना करेगा, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत मूर्ति पूजक थे, और अगर यशायाह परमेश्वर के वचन को वहाँ लेकर जाता तो बहुत ही प्रतिरोध का सामना उसे करना पड़ता, बहुत ही
कठिन और अड़ियल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। उसे स्थिति को संभालने में अपनी स्थिति का और असमर्थता का एहसास हुआ और उन लोगों की ज़िद और अविश्वास के बारे में उसने सोचा जिनके लिए उसे श्रम करना था। उनका कार्य जो था वो बहुत ही निराशाजनक था। तो जो यशायाह था वो खुद भी वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति में था। वो नहीं जानता था कि वो उस कार्य को पूर्ण कर पाएगा कि नहीं, बहुत निराशाजनक स्थिति में था। यहूदा जो मूर्ति पूजा में लिप्त थे उनको यशायाह किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुना सकता था और मूर्ति पूजा से उनको छुड़ा सकता था, ये बहुत बड़ी उसके साथ सामने एक चैलेंज था उसके सामने, और वो निराशित हो गया। तो उसने उस काम को करने में अपनी असमर्थता जाहिर करी परमेश्वर के सामने। तो जब हमें परमेश्वर आश्वासन देता है, परमेश्वर ने जिस प्रकार यशायाह को भी आश्वासन दिया, परंतु फिर भी उसने वो निराशाहित हुआ। उसने सोचा कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा। परंतु हमें ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु जब हमें कोई काम देता है तो हमें परमेश्वर की तरफ से शक्ति मिलती है। वो हमें उस कार्य को करने के लिए सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, और कभी भी हमें परमेश्वर की शक्ति पर डाउट नहीं करना चाहिए कि ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो यशायाह के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब परमेश्वर कुछ काम करने के लिए कहता है तो हमें उस काम को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर की शक्ति के साथ। कभी भी हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में कोई ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय की आखिरी आयत में भी यहाँ लिखा है कि चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। तो यहाँ यशायाह को जो है हम देखते हैं कि यशायाह जो है एक अपने लोगों के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपने कामों से फिरे, अपने रास्तों से लौट करके परमेश्वर के पास आ जाओ। लेकिन उसको ये उम्मीद थी कि एक समय आएगा कि परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो बचाएगा। और यहाँ ये वादा दिया गया है कि परमेश्वर अब चाहे थोड़े से ही लोग हों, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो है एक दिन बचा करके अपनी बादशाहत में वो ले करके जाएगा। धन्यवाद देती हूँ मिस्टर राजेश चंद आपका, पास्टर भारती आपका, और इस लेसन स्टडी के लिए कि अब स्कूल के पाठ में आपने हमें कितने अच्छे से हमें सिखाया। और दर्शकों, मैं भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं। हम पाप में चले जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से लौटें, अपने आप को हम्बल करें। हम कभी ये ना सोचें, हम बाइबल में पाते हैं कि अपने कितने भविष्यवक्ताओं को उसने भेजा। जब जब लोग भटक गए, पापी हो गए, तो उसने अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने नबियों को भेजा। और आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए जो है महायाजक का काम कार्य स्वर्ग में कर रहा है। और हमें जो है नर्म होने की ज़रूरत है, हम्बल होने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में भी पाप हैं, परंतु हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बुरे कामों से फिरें, और क्योंकि वो पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हों। तो यही बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम कभी छोड़े नहीं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसको याद रखें कि वो हमारा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अजीज़ों, आज हम अपने अध्ययन को आप लोगों का शुक्रिया अदा देते हुए ख़त्म करते हैं। आपको सबको परमेश्वर आशीष दे। और मैं चाहूँगी कि जब हम अपने इस अध्ययन को ख़त्म करते हैं, पास्टर भारती हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज तेरे वचन से हम अपने तमाम दर्शकों के साथ बैठ कर के परमेश्वर सीखने पाए। और परमेश्वर यशायाह के जीवन को और उजिय्याह के जीवन को परमेश्वर आज हमने सीखा। इसलिए खुदामंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि प्रभु तू हमें से हर एक के साथ हो, कि हम अपना विश्वास तुझ सच्चे परमेश्वर पर रखें और तुझी पर विश्वास और भरोसा रखते हुए हम जिंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ते रहें और खुदामंद तेरी आशीषों को हम ग्रहण करते रहें।
परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर परमेश्वर तेरी आशीष हो, और ऐसी समझ और बुद्धि दे कि परमेश्वर हम तुझ सच्चे परमेश्वर को पकड़े रहें और तेरी ही नज़दीकी में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और खुदामंद, जब तू आसमान के बादलों पर आए तो तेरे स्वर्गीय राज में तेरे साथ रह सकें। तो हम तमाम की अगुवाई कर, प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आराधना
संसार की सबसे बड़ी 10 झीलों में से एक झील स्कॉटलैंड के उत्तर में जो है वो पाई जाती है। और वहाँ की ये एक स्टोरी, एक घटना, एक दंत कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इसमें तू अपनी हमारी अगुवाई कर और अपनी महिमा से परिपूर्ण कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सो इस स्टोरी में जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्कॉटलैंड के उत्तर की है, यहाँ पर जो है वो एक होटल की मैनेजर जो थी लेडी, वो अपने पति के साथ जब इस झील की साइड से जो है वो जा रही थी, तो चारों तरफ शांति थी, सब इत्मीनान था, कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और कार में बैठे बैठे एकदम उसका ध्यान उस झील की तरफ जाता है, और जैसे ही उस झील की तरफ देखती है तो वो एकदम उसके मुंह से जो है एक खून जमा देने वाली जो है एक चिल्लाहट निकलती है, और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, ओ जानवर, पशु। और ये दंत कथा, ये कहानी जो उसी समय से आरंभ हो जाती है, उसी समय से आरंभ हो जाती है। और तब से लेकर अब तक लगभग 1000 लोग जो है इस बात की विटनेस या गवाही दे चुके हैं कि उस झील में कोई ऐसा भयानक जानवर, कोई ऐसा भयानक पशु पाया जाता है। और उसके लिए बहुत खोज की गई है प्रिय भाई बहन। और इस झील का नाम है लॉक नेस मॉन्स्टर जो है इस स्टोरी को कहा गया है। और इसको सैटेलाइट से जब इसकी खोज की गई है, लेकिन सैटेलाइट की खोज करने के बाद भी जो है पता चला है कि वो कोई एक किश्ती के सिवा कुछ और जो है वहाँ पर दिखाई जो वो नहीं देता। उसके बाद जो वो साइंटिस्ट ने, लोगों ने खोज की है, और झील की ऊपर की सतह से लेकर नीचे तक जितना भी गहराई तक जा सकते थे उन्होंने खोज किया, लेकिन ऐसा कोई जानवर आज तक, कोई ऐसा पशु आज तक जो है उस झील के अंदर जानवर दिखाई नहीं दिया। लोग आज प्रिय भाई बहन, और वो आज भी लोग, हजारों लोग, लाखों लोग हर साल इस झील के किनारे इस जानवर को देखने के लिए जब वो आते हैं, जो एक व्हेल मछली की तरह उसको दिखाई दिया, और वो एकदम जो है वो उससे डर जाती है। संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं, संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, लेकिन लोग उसको मानते हैं, लोग उसको मानते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है। मैं एक मसीही होने के नाते इस बात के ऊपर विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई आकाश है, कोई पृथ्वी आसमान है कोई। और ये जो मैं कहता हूँ इसके ऊपर कभी किसी ने आज तक उस स्वर्ग को देखा नहीं है। हमने सिर्फ उसको बाइबल के पेपर्स में हमने उसका घटना उसकी देखी है, और इन बाइबल के पेपर से हमें पता चलता है कि स्वर्ग कोई जगह है। पर क्या हमारे पास ऐसा कोई सबूत है? क्या हमारे पास ऐसा कोई निर्णय है जिससे हमें पता चले कि वाकई में स्वर्ग है, परमेश्वर के घर में प्रभु का भवन कहीं है? हम आइए देखें प्रभु के वचन में हम चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 51वें वर्ष में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का वर्णन करते हैं और उसकी वास्तविकता के बारे में बताते हैं, तो मसीही होने के नाते ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं भी उसकी वास्तविकता के ऊपर विश्वास करूं। यूहन्ना 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3, 14 की 1 से 3 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन न घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रह सको। ये प्रभु यीशु मसीह का वो महान प्रॉमिस है प्रिय भाई बहन। जब वो इस संसार से गया और अपने शिष्यों के साथ वो वादा करके गया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और यहां पर इन शब्दों का आरंभ प्रभु कैसे करते हैं, तुम्हारा मन ना घबराए। ये बात सच है और ये बिल्कुल मानी जा सकती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग जाने की बातचीत करते थे तो चेलों को घबराहट होती होगी, चेलों को परेशानी होती होगी, क्योंकि वो अपना सब त्याग कर, अपने जॉब्स, अपनी नौकरियां अपनी छोड़कर, अपने काम छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो वो हो लिए थे। और जब मसीह उनको छोड़ के जाने वाला था तो डेफिनेटली वो उनकी घबराहट का कारण हो सकता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिलासा देने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा मन ना घबराए, मैं जाता हूँ पिता के घर में, फिर दोबारा आऊँगा और वहाँ जगह तैयार करके, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रह सको। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये संसार व्याकुल है, आज ये संसार जो वो स्ट्रगल में है, आज संसार जिंदगी के संघर्ष में है और इस कोशिश में है कि कहीं उसको शांति, कहीं उसको जीवन, कहीं उसको आनंद, कहीं उसको खुशी मिल सके और वो एक सच्ची दुनिया की शांति को प्राप्त कर सके। लेकिन प्रिय भाई बहन, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, जब तक ये संसार गुनाहों और पापों में डूबा हुआ है, जब तक ये संसार स्वार्थ में है, जब तक ये संसार जो है वो इंसान की अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं और ख्वाहिशों के अनुसार चल रहा है, प्रिय भाई बहन, शांति हो नहीं सकती, शांति हो नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे जाने के बाद चेलों के लिए जब वो कठिन समय आएंगे, उनको जहाँ बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उनको बड़ी सताहट का उसको झेलना पड़ेगा, उनको जहाँ वो मौत के घाट भी उतारा जाएगा। सब कुछ जानते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम व्याकुल ना हो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रह सको। प्रिय भाई बहन, ये सुंदर संसार जो प्रभु ने बनाया था एक दिन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल ये संसार प्रभु ने बनाया, लेकिन इस संसार को, ये संसार ज़्यादा देर तक जो वो नहीं चल सका और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पाप का जब वो प्रवेश जब हो जाता है। हमारे पहले माता पिता जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम जो है ये अपराध ना करना, तुम जो है वो पाप ना करना, वो पाप कर बैठते हैं, हिमाकत कर लेते हैं उस चीज़ की और गुनाह, बुराई, पाप इस दुनिया में सम्मिलित हो जाता है। प्रिय भाई बहन, और जब पाप इस संसार में आ जाता है तब हम देखते हैं कि संसार में बीमारियां, दुख, संकट, बुराई, दुश्मनी, हेट, घृणा, नफरत सब इस संसार में बहुत आज से पाई जाती है। और जितना अधिक मनुष्य इस संसार में बुराई में, पाप में, घृणा में, नफरत में, एक दूसरे को धोखा देने में जितना ज़्यादा लगा रहता है, उतना अधिक ये संसार बुराइयों में डूबता चला जाता है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और वो, उसको कैंसर की बीमारी थी और वह जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा था। तिल तिल करके उसकी जिंदगी उसके हाथों से जो है वो फिसलती जा रही थी। उसने अपने फ्रेंड से कहा, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और उनमें से पहली चीज यह है
कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, विश्वास रखें। और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस संसार में आकर मनुष्य बनकर मरा। एक ऐसा व्यक्ति जो मौत में जा रहा है, मृत्यु में जा रहा है, लेकिन वो जानता है, उसका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और उसकी मृत्यु में विश्वास उसके लिए एक नई जिंदगी का, एक नए जीवन का संदेश है, एक नए जीवन का संदेश है प्रिय भाई बहन। और उसका विश्वास है कि इस जीवन के बाद जो असली जीवन है, जो सही जीवन है, जो खालिस जीवन है, वो उसको मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उसको देने वाले हैं। He was able to say that I will have eternal life in Jesus. वो इस लायक था कि ये कह सके कि उसकी ज़िंदगी जो है प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह उसको जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार है। जब यीशु मसीह आएंगे तो वो फिर दोबारा खुदावन में जीवन जो है वो पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इस जीवन के अलावा रियलिटी, सच्चाई अभी बाकी है। सच्चाई अभी बाकी है जो परमेश्वर के लोगों को दी जाएगी, और वो है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। और जब हम इस जीवन से निकलकर मृत्यु में प्रभु में सो जाते हैं, और उसके बाद जो है जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के ऊपर आएंगे, बाइबल में लिखता है कब्रें खुल जाएंगी और परमेश्वर के पवित्र लोग कब्रों में से जी उठेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था, विश्वास और धर्म लोगों के लिए जो है वो एक अफीम की तरह है, एक ओपियम की तरह है। और आगे जाके लिखता है, कहता है कि धर्म जो है ये लोगों की, कमजोर लोगों के लिए है। प्रिय भाई बहन, कभी मत भूलें, प्रभु यीशु मसीह ने लूका 19:10 में कहा था, उसने कहा था, मैं पापियों को और खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए इस दुनिया में आए जो जिंदगी की फिराक में है, खोज में है, जो जीवन की तलाश में है। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इस दुनिया में आए। आरंभ में जब हम देखते हैं पृथ्वी कितनी शुद्ध पवित्र परमेश्वर ने बनाई थी, उसके अंदर ना तो घृणा थी, उसके अंदर ना अन्याय था, उसके अंदर ना जातिवाद था, और किसी तरह का पाप जो है वो उसमें नहीं पाया जाता था। और हमारे पहले माता पिता आदम और हवा वहाँ पर बड़ी शांति, बड़े आनंद के साथ वहाँ रह रहे थे, और वो कोशिश में थे कि उस घर को वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेंटेन कर सकें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको जो है वो कायम कर सकें, उसको बना के, उसको जो है वो एस्टैब्लिश करके रख सकें। लेकिन प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि वो संसार ज़्यादा देर तक नहीं चला। आज जब आप कहीं जाते हैं, बाजार जाते हैं, आप गाड़ी को एक तरफ पार्क करते हैं, पार्क करने के बाद आप उसकी खिड़कियां, दरवाजे ऊपर करना और सही से बंद करना और लॉक करना आप नहीं भूलते। जब अपने घर से निकलते हैं, घर के ऊपर ताला लगाना नहीं भूलते हैं, और यदि भूल भी जाते हैं तो अपनी उसको बहुत बड़ी भूल उसको कहते हैं। आज इस संसार में यह हालत है प्रिय भाई बहन। गुनाह, पाप, विरोध, नफरत, घृणा, पाप, उसने इस संसार की ये हालत कर दी है कि आज हमें ताले लगाने पड़ते हैं, सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और जितना ज़्यादा हम सुरक्षा के ऊपर ध्यान देते, उतना ही अधिक हमें महसूस कर सकते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये किस तरीके की दुनिया है। परमेश्वर स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो कहा है कि
मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रह सको, तुम भी रह सको। प्रिय भाई बहन, वहाँ पर बाइबल में यदि हम देखते हैं तो 3 तरह के आसमान हैं, 3 तरह के स्वर्ग हैं, आकाश हैं 3 तरह के। पहला आकाश ये है जहाँ पर ये पक्षी उड़ते हैं, घूमते, हम कहते ना अरे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा जो वो स्टारी हेवन है, स्टार जिसमें तारे पाए जाते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो है इब्राहिम से कहा था कि हे इब्राहिम, मैं तेरी संतान को जो है आकाश के तारों की मानद जो है वो बढ़ाऊंगा और समुद्र के रेत के किनकों की तरह तुम्हें मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। और तीसरा आसमान जो है प्रिय भाई बहन, उसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम उस स्वर्ग के विषय में बातचीत कर रहे हैं, उस स्वर्ग के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। और स्वर्ग के विषय में हमारा खास विषय यह है कि जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी हम अपनी सोच को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा अच्छा और कहीं ज़्यादा भला स्वर्ग होगा, जहाँ परमेश्वर के लोग जो है वो वास करेंगे, यहाँ परमेश्वर के लोग रहेंगे। प्रभु का वचन जो है हमें बताता है प्रिय भाई बहन कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें। पौलुस संत पौल जो है पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16-17 आयत में उस स्वर्ग के विषय में बयान करता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस समय वर्तमान में है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस समय जो है वो अपना महान कार्य जो वो कर रहे हैं और अपने पवित्र लोगों के लिए अपने वायदे के अनुसार जगह तैयार कर रहे हैं। यहाँ लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही फिर दोबारा उसी स्वर्ग से वापस आएगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो यीशु मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। My dear friends, you are going to live with good Lord Jesus Christ in heaven. आप प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जो है वो रहने के लिए जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र वचन लिखता है कि जब वो आएगा तो हम बादलों के ऊपर इस्तकबाल करेंगे। जितने भी पवित्र लोग मरे हैं वो जी उठेंगे, जितने जिंदा होंगे वो प्रभु में बदल जाएंगे। प्रिय भाई बहन, कितना अद्भुत, कितना अनोखा पुनर्मिलन होगा। हम अपने प्रियजनों से जो मौत के आगोश में चले गए, जो हमको मृत्यु के कारण छोड़कर चले गए, हम अपने उन प्रियजनों को बादलों के ऊपर मिलेंगे। व्हाट अ ग्रेट प्रॉमिस, व्हाट अ ग्रेट लव ऑफ गॉड माय डियर फ्रेंड्स। कितना अद्भुत उसका प्यार है, कितनी अद्भुत उसकी करुणा है। आप थोड़ी देर जो है वो बैठकर इसके ऊपर कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता, बाप दादे, जिनको आप बहुत पहले जो है वो मौत के कारण आपसे वो दूर हो चुके हैं, वो आपको बादलों के ऊपर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में। कैसा अद्भुत वो नज़ारा होगा प्रिय भाई बहन, शायद उसका वर्णन हम अपने संसारिक शब्दों में नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र वचन में लिखता है, वो रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 1 वचन में उसमें लिखता है, कहता है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, परमेश्वर के भवन में, प्रभु के घर में एक द्वार खुला हुआ है। यूहन्ना दर्शन में देखता है उसके रेवलेशन 4 उसकी 2 वर्स में लिखता है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। स्वर्ग इज रियल प्लेस माय डियर फ्रेंड्स। स्वर्ग जो है वो वास्तविक जगह है, वास्तविक स्थान है, और उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है।
somebody is sitting, उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है। जो यूहन्ना ने दर्शन में स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यूहन्ना ने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन को देखा, यूहन्ना ने दर्शन में प्रभु उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर पिता को बैठे हुए देखा। दानियल ने भी यही देखा प्रिय भाई बहन, दानियल 7वें अध्याय में उसने भी देखा, उसने परमेश्वर के बालों को देखा, ऊन के समान श्वेत हैं। उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन को देखा जो अग्निमय जो है वो उसमें ज्योति में था, और उसने जो है और उसने उसके आगे जो है और उसके बाद उसने जो है वो परमेश्वर के सिंहासन के पहियों को देखा जो जलती हुई आग के समान थे, और स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के महान कार्यों को उन्होंने देखा। तो हम मान सकते हैं कि स्वर्ग जो है वो रियल चीज़ है और हमें उसके लिए जाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसके 19वें वचन में हमने पढ़ा, और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूई डोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। प्रिय भाई बहन, वो वाचा का संदूक जो कभी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के भवन में होता था, वो वाचा का संदूक यूहन्ना जो परमेश्वर के भवन में स्वर्ग में जो है वो देखता है कि वहां पर परमेश्वर के वाचा का संदूक है। और उस वाचा के संदूक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जानते हैं क्या था? प्रभु की 10 आज्ञाएं उसके अंदर थी। प्रभु की 10 आज्ञाएं प्रिय भाई बहन, यदि गुनाह से पहले, पाप से पहले यदि वो लागू इस दुनिया के ऊपर होती थी, तो पाप के बाद भी वो लागू होती हैं। और जब परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा और जब उसके भवन में हम सब जाएंगे, तो वहां भी परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जब वो लागू होंगी। यूहन्ना कहता, मैंने प्रभु के भवन में मैंने वहां पर जो क्या देखा? पवित्र संदूक को, प्रभु के पवित्र जो है वो वाचा के संदूक को मैंने देखा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय मंदिर में इस समय क्या कर रहे हैं प्रिय भाई बहन? आइए देखें हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 1 to 2। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 1 to 2। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर पौलुस जो है इस चीज़ का जिक्र करता है, वर्णन करता है कि हमारा एक महायाजक है जो स्वर्गीय भवन में, स्वर्ग में परमेश्वर के जो महामहिमन है उसके दाहिनी ओर जाकर वो जो है वो क्या हो गया है? बैठ गया। और सेकंड वर्स सेज, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का वो सेवक हुआ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने स्वयं उसको जो वो खड़ा किया, उसको बनाया है। स्वर्ग हमारे लिए प्रिय भाई बहन एक वास्तविक प्लेस है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ पर जो है एक वकील का, एक एडवोकेट का काम जो है वो कर रहे हैं। और वो ऐसा वकील है जो कभी अपने केस को खोता नहीं है, और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, प्रिय भाई बहन, उनकी जिंदगी का मालिक प्रभु यीशु मसीह हो जाता है। ना सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में स्वर्ग का वर्णन है जहां परमेश्वर का सिंहासन है, बल्कि उससे आगे भी हम सोच सकते हैं। देखिए क्या लिखता है दूसरा पत्र 2 पीटर वर्स 3:13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रकाशित वाक्य 21 रेवलेशन 21 उसकी 2nd वर्स में लिखता, यूहन्ना दर्शन में देखता, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। जकरिया की किताब में लिखता है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ जब अपने तीसरे आगमन में इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, जैतून पहाड़ फटकर 2 भाग हो जाएगा, वहाँ पर पवित्र स्थान जो है वो तैयार किया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह के पाँव उस टाइम पे उसके ऊपर धरे जाएंगे। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, स्वर्ग इज़ अ रियल प्लेस।
स्वर्ग इज़ अ रियल प्लेस एंड जीसस इज़ गॉन टू प्रिपेयर प्लेस फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वहाँ पर जगह तैयार करने के लिए गए हैं। इस पृथ्वी को परमेश्वर जो है वो फिर दोबारा क्या करेगा, नया बना देगा और इसको पाप से मुक्त कर देगा। और जब ये पाप से मुक्त हो जाएगा तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 22 उसकी 1 और 2 वर्स में, उसमें कहता है कि यही पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड की जो है वो क्या होगी, राजधानी होगी। प्रिय भाई, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 2 आयत में लिखता है, 1 से 2 में, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग अच्छे होते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना दर्शन में परमेश्वर के उस सिंहासन को देखता है और उस सिंहासन में वो क्या देखता है कि वहाँ से एक जीवन की नदी जो बह रही है और जिसका पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है उसका। और उस नदी के दोनों तरफ जो है वो क्या है, जीवन का पेड़ है और वो ऊपर जाके मिल जाता है और उस पेड़ के ऊपर 12 प्रकार के फल लगते हैं और उसके पत्तों से जो है वो क्या मिलता है, चंगाई मिलती है। सो हेवन इज रियल प्लेस फ्रेंड्स। इसलिए स्वर्ग जो है वो क्या है, वास्तविक जगह है जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। और लिखता है, कहता है कि 1000 वर्ष तक, रेवलेशन 20 में लिखता है, कह रहा है 1000 वर्ष तक हम जो है वो क्या करेंगे, परमेश्वर के भवन में उसके साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। उसके बाद तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे नए यरूशलेम के साथ, तब प्रिय भाई बहन यही पृथ्वी जो कभी गुनाह में, पाप में, घृणा में, नफरत में, बुराइयों में जो डूबी हुई है, इसी पृथ्वी को परमेश्वर फिर से नया करके एक नए आकाश और नए एक पृथ्वी की स्थापना जब वो करेगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 आयत में लिखता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मैं क्यों कहता हूं कि ये पृथ्वी जो इस संसार की पूरे ब्रह्मांड की, पूरी दुनिया की राजधानी होगा। परमेश्वर कहता है, मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रिय भाई बहन, ये पृथ्वी बड़ी भयंकर संकट, त्रासदी से जूझ रही है और हम उन बीमारियों से निपट रहे हैं जिनका कोई अंत इस दुनिया में नहीं पाया जाता है, जिनका कोई इस दुनिया में कोई परमानेंट जो वो इलाज नहीं है। प्रिय भाई बहन, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें लिखती है, बताती है यशायाह की पुस्तक में कि उस नए राज्य में और उस नई पृथ्वी में, नए आकाश में, वहाँ पर जो है बीमारी नहीं होगी, वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ नफरत नहीं होगी, वहाँ घृणा नहीं होगी, वहाँ किसी को मारना नहीं होगा, वहाँ पर जो है वो आंसू नहीं होंगे, वहाँ मृत्यु जो है वो नहीं होगी। बीमार जो है उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पुलिस स्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ जो है वो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ जो है वो किसी भी इस संसार की जो है वो आज गुनाह के कारण आज जो हम जो है वो समस्या झेल रहे हैं, वो किसी भी रूप में वहाँ पर जो है वो नहीं पाई जाएगी। प्रिय भाई बहन, बल्कि वहाँ लिखता है, कहता है कि हर एक इंसान स्वस्थ होगा, हर एक इंसान प्रभु के वचन से भरा हुआ होगा।
प्रिय भाई बहन, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी कल्पनाएं भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर के स्वर्गीय भवन में प्रभु ने आपके लिए इतना आनंद, इतनी खुशी और इतनी महान चीज़ें उसने आपके लिए जो वो रखी हैं, जो मनुष्य के वर्णन से बाहर है। इसलिए आज का हमारा हेडिंग जो है वो यही कहता है, एज गुड एज इट्स गेट्स। जितना भी ज़्यादा इंसान अपने लिए पाने की कोशिश करता, जितना भी ज़्यादा इंसान अपने आप को, जो अपनी सोच को पहुंचाना चाहता है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा, सुंदर, उससे भी कहीं ज़्यादा रमणीय वो स्वर्ग होगा जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए बनाया है। प्रकाशित वाक्य 21:21, रेवलेशन 21:4 में लिखता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा प्रिय भाई बहन। और इसके बाद फिर ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22:5 सेज, उसमें लिखता है, कहता है, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना ग्लोरियस, कितना महिमा युक्त वो परमेश्वर का घर होगा, वो स्वर्ग होगा, जहाँ के लिए प्रभु ने हमसे वादा किया था, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। प्रिय भाई बहन, क्या आप नहीं चाहेंगे वहाँ पर जाना? क्या आप नहीं चाहेंगे वहाँ पर अपने आप को पाना? क्या ऐसे सुंदर संसार की आप कल्पना नहीं कर रहे अपने लिए? यदि कर रहे हैं तो उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इफिशियंस चैप्टर 2:8, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद में यहाँ लिखता है, कहता है, उस परमेश्वर के नए आकाश, नई पृथ्वी को, परमेश्वर के स्वर्ग को पाया जा सकता है। लेकिन कैसे? लेट्स सी व्हाट इफिशियंस सेज, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रिय भाई बहन, उस राज्य को, उस परमेश्वर के घर को, उस प्रभु के स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है परमेश्वर के उस महान दान को अपने जीवन में प्राप्त करके, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। इटर्नल लाइफ इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमेशा की जिंदगी परमेश्वर की ओर से जो है वो मेरे और आपके लिए वरदान है प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रिय मित्र, प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आप इसे विश्वास के द्वारा धारण कर सकते हैं। हैव फेथ इन जीसस, खुदा यीशु मसीह में विश्वास करिए और उसके उस मृत्यु के ऊपर विश्वास कीजिए जो उसने हमारे लिए मरा है। और वो लिखता कहता कि वो हमारे तमाम पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास के साथ आप स्वर्ग की ओर देखें, स्वर्ग आपका है। परमेश्वर ने आपको बुलाहट भेजी है, हे मेरे लोगों, बोझ से दबे थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसार की प्रिय भाई बहन दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में से निकलकर परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप उस स्वर्ग के में सुरक्षित जाना चाहते हैं? ट्रस्ट एंड बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही लव्स यू। वो आपको प्यार करते हैं और उनका प्यार हमेशा के लिए आपके लिए है। सो ईश्वर आपके साथ हो, आपकी सहायता करे, ताकि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसका अनंत जीवन जो है वो प्राप्त कर सकें, और आप प्रभु के आनंद में उस स्वर्ग की, जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, आप उस स्वर्ग के हिस्सा हो सकें, भाग हो सकें, और हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस हमेशा की ज़िंदगी को प्राप्त कर सकें जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें देने के लिए कह रही है।
मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी महान आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्यार के लिए जो तूने हमसे किया, और उस महान स्वर्ग के लिए प्रभु जो तूने अपने बच्चों के लिए बनाया। और तूने कहा है मैं आऊँगा फिर दोबारा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। प्रभु हम इंतज़ार में हैं। प्रभु यीशु जल्दी आओ, ताकि हम इस पाप भरे संसार को तेरे साथ छोड़कर तेरे साथ उन पवित्र घरों को जा सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सुंदर संदेश जो आप सुनते हैं, सभी मेरे श्रोतागण, मैं आपका सबका जो है वो बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इन संदेशों को जो अपने और भी भाई बहनों के साथ बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है उनमें से भी किसी को ज़रूरत हो और वो इन वचनों को प्राप्त करके प्रभु के अनंत जीवन में सम्मिलित हो सके। मे लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ अस, आमीन।